बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ये जान लेते हैं कि क्या भारत में फेंग शुई के जो सिद्धांत हैं क्या वो कारगर हैं। देखिए, जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ये भारत के परिवेश के हिसाब से सामान्यतः बनाया गया है। इसी प्रकार से फेंग शुई चीन के परिवेश पर और चीन के घरों के निर्माण पर आधारित है। चीन के परिवेश का भारत के परिवेश पर असर नहीं हो सकता। चाइना सामान्यतः कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था कि वहां की परंपराएं भारत से मिलती जुलती हों या वहां के परिवेश भारत से मिलते जुलते हों। इसीलिए फेंग शुई की चीजों का, उसके सिद्धांत का भारत में प्रयोग करने पर कोई खास फायदा नहीं होता। आप भक्त बने रहिए फेंग शुई के, लेकिन उससे कोई भारत में आपको फायदा हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। अब हम फेंग शुई की अलग अलग चीजों की पड़ताल करते हैं और अलग अलग चीजों के आधार पर जानते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहली चीज है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा क्या है? एक मोटा सा व्यक्ति है, उसकी मूर्ति होती है, उसका बड़ा सा पेट होता है और हाथ में धन की पोटली होती है, धन का थैला होता है या कमंडल होता है। ऐसा मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, जबकि सच्चाई यह है कि इससे कोई ऊर्जा पैदा नहीं होती। बुद्ध, कहां बुद्ध और कहां लाफिंग बुद्धा? इसको देख करके आप लाफिंग बुद्धा को किसी टेबल पे रख दीजिए और बढ़िया से सजा दीजिए। उसको देख के आपके मन में श्रद्धा पैदा नहीं होगी, हंसी जरूर आ जाएगी कि कैसा बना दिया बुद्ध को। बेहतर होगा हमारी परंपरा में हम लाफिंग बुद्धा के बजाय भगवान गणेश को रखें। इससे घर में श्रद्धा, भक्ति, समृद्धि सब कुछ आ जाएगी। और घर में अगर आप गणेश जी रखेंगे तो कोशिश करें कि आपके घर के जो गणपति हैं वो पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर गणेश जी पीले रंग के हों तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखने के बजाय गणेश जी रखने का प्रयास करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं बागुआ के बारे में। बागुआ एक मिरर है, एक शीशा है जो अष्टकोणीय होता है। 8 कोण होते हैं इसके। आमतौर पर इसको घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और मानते हैं कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर बागुआ लगाएंगे तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और घर में रहने वाले लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वास्तविकता ये है कि ये चाइना, जापान में काम करता होगा। मैंने नहीं देखा कि भारत में बड़ा प्रभावशाली होता है। और अगर आप चाहते ही हैं कि मुख्य द्वार पर कुछ लगाया जाए तो अपनी परंपरा के हिसाब से मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट में भी और लेफ्ट में भी लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं, वो बहुत अच्छा होगा। और घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ 2 त्रिभुज एक दूसरे को काटते हुए अगर आप लगाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। भारतवर्ष में इसके परिणाम बेहतरीन होंगे। अब फेंग शुई में लोग अपने घर में ड्रैगन रखते हैं, फिनिक्स रखते हैं, कछुआ रखते हैं, मेढक रखते हैं। क्या मामला है? देखिए, इन चीजों को फेंग शुई में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इनको रखने से सुरक्षा होती है और इनको रखने से धन आसानी से मिलता है। लेकिन भारत में घर में जंगली जानवरों के चित्र या उनकी आकृति रखना अच्छा नहीं मानते। अब ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जिसके मुंह से आग निकल रही है, आप ड्रैगन रख रहे हैं घर में। तो पशु कितने भी भाग्यवान क्यों ना हो, अगर उनकी प्रकृति जंगली हो तो उन्हें घर में मत रखिए। ये ड्रैगन रखना, कछुआ रखना, मेढक रखना, फिनिक्स रखना, ये सब बंद करिए। घर में इस तरह के जानवरों की आकृति या इस तरह के जानवरों का चित्र आपके लिए उत्तम नहीं होगा।